झूठे कर्मों का दंड, यमलोक की सच्ची कहानी। पौराणिक कथा पर आधारित नैतिक आख्यान। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो जीवन में ये सोचकर गलत कर्म करती है कि कौन देख रहा है। ये कथा यमलोक की है, जहां कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं और कोई झूठ नहीं चलता। वहां केवल कर्म बोलते हैं। एक, पृथ्वी पर जीवन और झूठ का जाल। आर्यन एक सामान्य सा व्यक्ति था। बाहर से देखने पर सभ्य, धार्मिक और सफल। मंदिर जाता, दान देता और लोगों के सामने मीठी बातें करता। लेकिन उसके भीतर एक अलग ही दुनिया थी। वह व्यापार में झूठ बोलता, कर्मचारियों का हक मारता, झूठे वादे करता और अपनी सुविधा के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता। जब कभी मन में डर आता, वह खुद को समझा लेता, सब ऐसा ही करते हैं, भगवान सबको थोड़े देखता होगा। धीरे धीरे झूठ उसकी आदत बन गया। वह सच को छुपाने में माहिर हो गया और उसे लगने लगा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। 2, मृत्यु की घड़ी। एक दिन अचानक आर्यन को हृदयाघात हुआ। शरीर बिस्तर पर पड़ा रह गया और आत्मा बाहर निकल आई। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा है। तभी दो भयानक लेकिन तेजस्वी प्राणी प्रकट हुए, यमदूत। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, पर सत्य की कठोरता थी। आर्यन, उनमें से एक बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ। आर्यन घबरा गया। उसने कहा, मैं तो धार्मिक था, दान पुण्य करता था। यमदूत मुस्कुराए, सब कुछ देखा जाएगा। चलो। 3, यमलोक की यात्रा। यात्रा लंबी नहीं थी, पर आत्मा के लिए भारी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दृश्य बदलते गए। कहीं आत्माएं रो रही थी, कहीं पश्चाताप में डूबी थी। आर्यन का मन कांपने लगा। अंततः वे यमलोक पहुंचे, एक विशाल सभागृह। वहां धर्मराज यम विराजमान थे। उनका स्वर गंभीर था, पर न्यायपूर्ण। 4, कर्मों का दर्पण। यमराज ने कहा, आर्यन, यहां न तुम झूठ बोल सकते हो, न कुछ छुपा सकते हो। तुरंत एक कर्म दर्पण प्रकट हुआ। उसमें आर्यन का पूरा जीवन चलने लगा। वह झूठ जो उसने लाभ के लिए बोला, वह कर्मचारी जिसे उसने धोखा दिया, वह गरीब जिसे उसने उम्मीद देकर तोड़ दिया, वह दान जो केवल दिखावे के लिए था। हर झूठ, हर छल, हर कपट साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन रो पड़ा, मुझसे भूल हो गई, प्रभु। 5, यमराज का निर्णय। यमराज बोले, दान और पूजा तब फल देती है जब हृदय शुद्ध हो। तुमने सत्य को त्यागा, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उन्होंने आगे कहा, झूठ सबसे खतरनाक पाप है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मा को अंधा कर देता है। 6, झूठों कर्मों का दंड। आर्यन को ऐसे लोक में भेजा गया जहां हर आत्मा को वही अनुभव कराया जाता है जो उसने दूसरों को दिया था। जिसने झूठ बोला, उसे हर पल भ्रम में रखा गया। जिसने विश्वास तोड़ा, उसके साथ हर बार विश्वासघात हुआ। जिसने दूसरों को मानसिक पीड़ा दी, उसे वही पीड़ा 1000 गुना महसूस हुई। ये दंड शारीरिक से अधिक आत्मिक था। समय वहां अलग तरह से बहता था। एक पल भी अनंत लगता था। 7, पश्चाताप और सीख। लंबे समय बाद आर्यन को समझ आया, अगर पृथ्वी पर रहते हुए मैंने एक बार भी सच्चे दिल से सुधार कर लिया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसके पश्चाताप को देखकर यमराज ने कहा, पश्चाताप मोक्ष का पहला द्वार है, पर वह जीवन रहते होना चाहिए। 8, अंतिम संदेश। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका संदेश जीवितों के लिए है। यमलोक कोई डराने की जगह नहीं, बल्कि न्याय की व्यवस्था है। वहां किसी का पद, पैसा या दिखावा काम नहीं आता। केवल कर्म। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, वह आत्मा पर बोझ बनता है। और सत्य चाहे कठिन हो, वह अंततः रक्षा करता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कर्म लिखा जाता है, हर झूठ का हिसाब होता है, और अंत में न्याय अवश्य होता है। इसलिए जीवन में सफलता से पहले सत्य को चुनो, क्योंकि यमलोक में केवल वही साथ जाता है। यदि चाहो, मैं इसी विषय पर